करगिल की तारीख में पहली बार इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की ओर से करगिल में सहाफी बरादरी यानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए एक रोजा वर्कशॉप का खुसूसी आयोजन किया गया। दफा 370 के खात्मे के बाद लद्दाख यूटी में हर लेवल में मुस्बित तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और इनमें सहाफत का मैदान भी शामिल है। लद्दाख में हर तरह की सख्त मुश्किलात होने के बावजूद मीडिया का बेहद अहम रोल है, खासकर ऐसे हालात जो आजकल लद्दाख यूटी में हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज है। इन तमाम बातों का इजहार डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख यूटी काजू इम्तियाज ने किया। कई जाने माने जर्नलिस्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस में हिस्सा लिया। चेयरमैन LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। उन्होंने इस वर्कशॉप को एक संगमील करार दिया। उन्होंने करगिल के सहाफियों के काम की बेहद तारीफ की और कहा कि बहुत जल्द प्रेस क्लब के लिए जमीन के मसले का हल भी निकल आएगा। शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया पर्सन सारे आके इस प्रोग्राम में शिरकत करके इसको चार चांद लगाए। सुनहरे हल्फों में इसीलिए लिखा जाएगा और सुनहरे हल्फों में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे आगे जाके, क्योंकि आपकी भरपूर एक्टिविटी और इन्वॉल्वमेंट तो है ही। हमारी तरफ से भी भरपूर कोशिश ये होगी कि हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहे पूरे साल भर। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं करगिल में मीडिया पर्सनस के लिए, ले में मीडिया पर्सनस के लिए, ले और करगिल के मीडिया पर्सनस को जोड़ के एक यूनाइटेड कुछ एक्सपोजर टूर्स की जो बात हुई उनका भी प्रपोजल जाएगा, उसकी भी बात करेंगे। मीडिया पर्सनस जो करगिल और ले वाले दोनों में भी इंटरेक्शन अच्छी हों और हम ये भी देखें कि पूरे एक लद्दाख के लेवल पे, यूटी लेवल पे एक अलग से लद्दाख प्रेस क्लब बने और एक अच्छा सा एक आपका यूनिट सा बन जाएगा। तो इस तरह इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मीनाक्षी कंवर मैडम और ख़ासकर रमेश चंद्र साहब और सुनीता वैशाल साहब और शहीद बाग साहब के ने जो हमें एज रिसोर्स पर्सन जो हमें चीज़ें सिखाई बहुत बढ़िया रहा। लंच के बाद वाला जो सेशन था और भी ज़बरदस्त रहा क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सा रहा। सब ने इन्वॉल्व होकर इसमें शिरकत करके इस सेकंड पोस्ट लंच वाले सेशन को और भी कामयाब बनाया। मैं चाहता हूँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। हमारे मीडिया पर्सन जितने भी हैं, जवान और सीनियर आप लोग जितने भी हो, आपकी जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनको थोड़े से पॉलिश हो। आपके पास तो एक्सपीरियंस ज़बरदस्त बखूबी बहुत है माशाल्लाह। हम तो लेकिन चाहते हैं कि जो आपको देख के यंगस्टर्स, हमारे नौजवान जो प्रेस मीडिया जर्नलिज्म में लगे हुए हैं, उनको भी हौसला अफजाई मिले, उनकी जो वगैरह हैं दूर हों, कैमरे के सामने और माइक के सामने आके किस तरह पेश करते हैं प्रोग्राम, रिपोर्ट्स देते हैं और कहीं मौके पे जाके किसी एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट देनी होती है तो कैसे पेश किया जाए, किस तरह की आपके जहनी स्टेट ऑफ माइंड होती है, वो सब कैसे होता है। आज ये सब सिखाया है, बहुत अच्छा रहा। मैं खुद भी सीखने के ख्वाहिशमंद था और सीखा भी काफ़ी कुछ, काफ़ी आंखें खुली हैं और चाहते हैं कि हम आगे भी आप सबकी इन्वॉल्वमेंट इसी तरह बने रहे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का हमेशा यही इरादा रहा है कि मीडिया पर्सनस को साथ में लेके चलें और उनकी बेहबूदी के लिए भी हम कदम उठाते चलें। पता था कि -10, -15, -18 क्या होता है, लेकिन DIPR के इस वर्कशॉप की वजह से मेरे जीवन में एक नया चैप्टर जुड़ गया। अब मुझे पता है -15 और -18 का मतलब क्या होता है और -15 और -18 में काम करने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जितने भी हमारी जर्नलिस्ट साथी हैं वो जब फील्ड में जा रहे हैं इस मौसम में इश्यूज़ को कवर करने के लिए, लोगों के बीच पहुँचने के लिए, तो दे आर डूइंग समथिंग एक्सेप्शनली वंडरफुल एंड आई थिंक हम सब इंडेप्टेड हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इस मौसम में भी खबरों को निकाल कर लेकर आ रहे हो और आपके ज़रिए पूरा देश देख रहा है कि क्या हो। मैंने पूरे ग्रुप में देखा देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल गर्ल और मैंने वो पॉइंट स्पेशली नोट करके रखा था कि मैं अपनी दी एंड, लेकिन वो क्वेश्चंस इतने सारे आने शुरू हो गए अचानक से कि वो पॉइंट छूट गया। मैंने वो पॉइंट नोट करके रखा था कि मैं ये कहूँगी कि मुझे थोड़ा सा जो एक वो लगा मतलब कमी, हाँ मुझे जो छोटी सी कमी खली वो ये कि एक भी लड़की नहीं थी, एक भी गर्ल नहीं थी और मैं चाहती हूँ कि लद्दाख से लड़कियाँ भी निकल कर आए जो जर्नलिज्म में आए, क्योंकि व्हेन गर्ल्स कम इनटू द पिक्चर वो अपने साथ एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटीज़ और सेंसिटिविटी लेकर आती हैं। किसी भी महिला के भीतर जो एक ममत्व होता है वो उसकी ताकत होता है और जब वो उस चीज़ को अपनी रिपोर्ट्स में लेकर आती है ना तो वो एक बहुत बड़ी तस्वीर या कह लूँ एक बड़ी होती है which is usually missing these days in journalism। मेरे को एक cons and the disadvantage एक ये लगा कि हमने इसको विंटर्स में होस्ट किया
जब हमारे नौजवान स्टूडेंट्स वगैरह सारे बाहर पढ़ रहे होते हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ऑर्गेनाइजर्स से कि समर्स में भी जब हमारे जवान सारे यहाँ हों एक ऐसा वर्कशॉप कंडक्ट करें तो उन सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन से उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके अपनी सोशल मीडिया पे रीच बनाएं, अपनी हमारे रीजनल लैंग्वेज में ही अपना जो न्यूज़ है उसको पोर्ट्रे करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, यूट्यूब पे, ताकि जो हमारे जितने जवान भी हैं, जितने सारे लोग हैं, उनको अच्छे से उन तक न्यूज़ अच्छी प्ले करते हैं। शाम को मैं जब किचन में जाता हूँ, खाना वाना पका रहे होते हैं, रेडियो प्ले कर रहे होते हैं वो लोग वहाँ पे, तो वो लोग इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि उन तक भी न्यूज़ आ रही है, वो भी समझ पा रहे हैं, उनको लाइक ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमको समझ नहीं आ रहा है, फिर हम इस चीज़ से थोड़ा डिमीन हो रहे हैं। जबकि रेडियो को मैं बोलूँगा सर इन रूरल एरियाज में रीच बहुत ज़्यादा है, तो रेडियो पे हम और भी थोड़ा फोकस करेंगे तो जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक कि सोशल मीडिया की बात है, वो आजकल तो दिन ब दिन सबका एक्सेस बढ़ रहा है, चाहे आप जितना भी लोगों को अनएजुकेटेड एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करना तो ऑलमोस्ट सबको आता है। सेक्रेटरी हार्टिकल्चर रविंद्र कुमार ने लद्दाख में हार्टिकल्चर सेक्टर की कामयाबियों के बारे में यहां जानकारी दी और कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नीमू गांव में 4 करोड़ रुपए मालियत का फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया गया है। लद्दाख ने पहली बार फलों यानी खुबानी और सेब को बरामद किया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में काश्तकारों को फरोग देने के लिए तकरीबन 400 कनाल अराजी को फलों की काश्त के दायरे में लाया गया है। ने एक एप्रिकॉट प्रोसेसिंग और अदर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट नीमो में एस्टेब्लिश किया है जो लगभग 4 करोड़ की लागत से बना है। तो इसमें जो भी प्रोसेसिंग इसमें फ्रूट्स की होगी उसकी वो की जाएगी और उससे एंटरप्रेन्योर्स को काफी फायदा मिलेगा और उसके ऊपर हम आगे भी इस सीजन में काम करेंगे। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिबकथॉर्न के लिए नीमो में एस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसमें 90% काम खत्म हो चुका है और 10% काम जिसमें इक्विपमेंट्स का कुछ काम बचा हुआ है तो वो भी आने वाले सीजन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें 8 कैनाल के करीब एरिया है जिसमें हम जीनोटाइप्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो सिबकथॉर्न और उसके अलावा एप्रिकॉट है उसके बारे में। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है यूटी बनने के बाद में कि यहाँ से फ्रूट्स का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें एप्रिकॉट और एप्पल इम्पोर्टेंट है हमारे। तो एप्पल का और एप्रिकॉट का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 2021-22 में 25 टन था और 2022-23 में 31.5 मीट्रिक टन है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। एरिया एक्सपेंशन हॉर्टिकल्चर में काफी प्रमोट किया जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल में 2022-23 में 230 हेक्टेयर लगभग ये लगा लें कि आप इसमें 230 लगभग 4000 कैनाल के करीब इसमें एरिया हमारा एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इससे अगर ओवरऑल हम बात करें तो लगभग 1400 इसमें मैट्रिक टन इससे फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे। इसके अलावा आपको पता होगा जीआई टैगिंग इसमें रक्षे कार्पोआ किया गया और उसी के साथ में हलमन और करकिचो एप्पल का जीआई टैगिंग का प्रोसेस भी चल रहा है तो वो भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा और इससे हमें हमारे फ्रूट्स को एक तो नई पहचान मिलेगी और दूसरा इसका ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हमें हेल्प मिलेगा। हमने 1230 के करीब पैक हाउसेज जो 2 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने दिए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1550 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स को दिया गया जिसमें 50,000 रुपए पर यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ बोरवेल्स भी काफी दिए गए बेनिफिशियरी को जिसमें 90,000 रुपए एक बोरवेल के हिसाब से दिया जा रहा है और 500 के करीब हमारे बोरवेल एस्टेब्लिश किए गए डिफरेंट हॉर्टिकल्चर एरियाज में। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 5870 ग्रीन हाउसेज को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें ट्यूबुलर और वुडन दोनों है इसमें जिसमें सब्सिडी दी जा रही है 24,380 सब्सिडी इसमें ट्यूबुलर के लिए है और वुडन के लिए 16,146 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। ड्रिप इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लद्दाख में 600 कैनाल एरिया टारगेट किया गया है और उसके ऊपर काम हुआ है और इसमें सब्सिडी है वो 73,000 रुपीज पर हेक्टेयर है। इसमें प्रिजर्वेशन यूनिट्स 59 प्रिजर्वेशन यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया 2022-23 में और इसमें सब्सिडी है वो 1 लाख रुपया पर यूनिट दी जा रही है। तो इससे एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वेजिटेबल की और फ्रूट्स की और उससे क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसमें हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन में 464 पावर टिलर्स को फार्मर्स को दिया गया जिसमें सब्सिडी कंपोनेंट 50,000 और 75,000 है डिपेंडिंग अपॉन द हॉर्स पावर ऑफ द मशीन।
इसके अलावा कोल्डिंग मौत एक बड़ी समस्या है लद्दाख में एप्रिकॉट और एप्पल को लेकर। तो इसमें हमने पिछले साल 1.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है और मेनली हमने जो भी कोल्डिंग मौत से इन्फेक्टेड एरियाज हैं उसमें ट्रेनिंग्स को करवाना, फार्मर्स को एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स देना और उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. 67 plus crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से लेह में मुलाजमीन के लिए 6 दिन के कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। न्यूज 18 लद्दाख के साथ खास बातचीत में डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जानकारी दी कि इंस्टीट्यूट के साथ साथ लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ट्रेनिंग के दौरान कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट टूल्स के बारे में भी यहां जानकारी दी जा रही है। PHE, PWD, I&FC एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के स्टाफ और ऑफिसर्स के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। लास्ट ट्यूसडे को ही हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 6 डेज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। PWD, PHE, इरिगेशन कंट्रोल और मैकेनिकल के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका नाइलेट ले और नाइलेट करगिल में फर्स्ट बैच में 25 के बैचेस में जो है हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको। तो उनको बेसिक्स ऑफ जो कंप्यूटर्स के साथ साथ ये बताया जाएगा कि डे टू डे ऑफिस लाइफ में कंप्यूटर्स को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, और जो इंटरनेट के टूल्स है आजकल काफ़ी ज़्यादा टूल्स है जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो वो अभी 6 डेज का अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ले और करगिल दोनों में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ है। तो साथ ही साथ नाइलेट का थोड़ा सा इनिशियली बता देंगे सर किस तरह है, क्या है? नाइलेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में यहाँ पे सेटअप हुआ था। और नाइलेट ले जो है फर्स्ट 2014 में सेटअप हुआ था और नाइलेट करगिल जो है रिसेंटली 2022 में जो है ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव और ऑनरेबल LG लद्दाख ने इनॉग्रेट किया था। तो अभी तक नाइलेट में जो यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे लद्दाखी जो कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है, यूथ है जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
वो ट्रेनिंग जो है 60 आवर्स से लेके 200 आवर्स से लेके 400 आवर्स तक भी है, और प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ हमने 3 इयर्स का BCA डिग्री भी रखा है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक हमने कम से कम 8000 से 9000 कैंडिडेट्स को कम्प्लीटली ट्रेन कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ जो है सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग को उसके ना होके हमने ले और करगिल दोनों में कम से कम 120 से लेकर 150 तक स्मार्ट क्लासरूम भी इम्प्लीमेंट किया है, और ई लर्निंग क्लासरूम के ऊपर कम से कम 300 से 400 टीचर्स को ले करगिल दोनों के टीचर्स को ट्रेन किया हुआ है। और इसी के साथ जो है ये हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काफ़ी हमारा इसमें योगदान रहा है। जैसे अभी जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको एक ग्रीन फी देना पड़ता है, तो यहाँ पे परमिट फॉरेनर्स के लिए परमिट बोला जाता है और हमारे डोमेस्टिक्स के लिए ग्रीन फी दिया जाता है। तो वो एक पोर्टल है जहाँ से वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज इशू होता है, फीस सबमिशन से लेके फीस कलेक्शन से लेके सारे के सारे चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज वो पोर्टल करता है। तो वो पोर्टल जो है कम से कम साल में 3 से 4 लाख को कैटर करता है। और उसी के साथ साथ अभी हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट SSRB ले का जो पोर्टल है वो भी हमने मोबीक्विल के साथ टाई अप करके हमने वो भी लॉन्च किया हुआ है। तो इसी के साथ साथ हम और 2-3 जो प्रोजेक्ट्स है जो आम पब्लिक के लिए काफ़ी फायदेमंद जो है, हम LHDC लेक और LHDC करगिल के साथ मिलकर हम एक सोलर LED डिजाइन एंड असेंबली लैब यहाँ पे सेटअप करने वाले। LGR के माथुर ने लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल के 4th एडिशन का इनॉग्रेशन किया। लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन ने इस फेस्टिवल का गंगल्स में आयोजन किया है। इस मौके पर कई ऑफिशियल्स, काउंसलर्स और बड़ी संख्या पार्टिसिपेंट्स मौजूद रहे। LG ने एसोसिएशन के काम की सराहना की। लद्दाख ने पराक्रम और दीगर पहाड़ी सिलसिलों में 100 से ज्यादा पहाड़ी चोटियां कोह पैमाई के लिए खोल रखी हैं। उन्होंने एसोसिएशन को माउंटेनियरिंग जियर्स इक्विपमेंट्स भी फराहम किए। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इस फेस्टिवल के आयोजन के मकसद के बारे में बताया और कहा कि उनका बुनियादी ख्वाब लद्दाख से किसी को सरमाई ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते देखना है। तो लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। This is News 18